हेलो दोस्तों, वेलकम टू कॉन्स्टेंस माइंड। मैं हूं दीपक। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों में हमारे पास बहुत सारे ऐसे कमेंट्स आए हैं कि कुछ लोग मास्टर्स क्वालिफाई कर लिए हैं बढ़िया परसेंटेज से, एंड वो ये पूछ रहे हैं कि पहले बीएड किया जाए कि सर हम पहले पीएचडी करें। आप पीएचडी कीजिए, आप अच्छी बात है, लेकिन ये क्वेश्चन उठ क्यों रहा है? ये क्वेश्चन इसीलिए उठ रहा है कि आप मास्टर्स करने लगे, ठीक है, और आपके जो फ्रेंड्स हैं वो अंडर ग्रेजुएट्स थे, उन्होंने ग्रेजुएशन के बाद बीएड कर लिया और इस समय कुछ लोग टीचर हो गए। तो जाहिर सी बात है, ये क्वेश्चन तो घर वाले भी पूछ रहे होंगे कि भाई आप क्या कर रहे हो? आपने पहले से प्लान बनाया है पीएचडी करने का, ये तो बहुत अच्छी सोच है, लेकिन अब उन लोगों के कहने के बाद अब आप लोगों के क्वेश्चन से ये हो गए हैं कि क्या पहले बीएड कर लें? कोई गलत बात नहीं है। आप पीएचडी करना चाहते हैं, मास्टर्स आपने कर लिया है, अब मास्टर के बाद बीएड भी 1 साल का हो गया है, ठीक है। तो अगर आप इस बार बीएड कर लेते हैं तो क्या दिक्कत है? बीएड कीजिए और उसके साथ साथ ही अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रांग रखिए, नेट जेआरएफ के एग्ज़ाम देते रहिए, हो सकता है आप जेआरएफ हो जाएं, तो उसके बाद आप पीएचडी करने में भी आपको आसानी होगी, बढ़िया फेलोशिप मिलेगी, कुछ आप पैसे भी पाएंगे। साथ ही साथ आप बीएड किए रहेंगे तो इधर आप कोई भी वैकेंसी टीचिंग की निकलती है तो आप उसमें फॉर्म फिल कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, बात यहाँ पर यह आ जाती है कि जैसे आपको पढ़ाना है, पढ़ाने में आपको बीएड की डिग्री की ज़रूरत पड़ती ही है। जैसे आपको गाड़ी चलाना है तो डीएल की तो ज़रूरत पड़ेगी, बिना डीएल के आप गाड़ी चला नहीं सकते। उसी तरह से अगर आपको इंटर तक पढ़ाना है तो आपको बीएड की डिग्री चाहिए, तभी आप उसमें फॉर्म भर पाएंगे, ठीक है। जैसे अभी तो पीजीटी में बीएड मांगा नहीं जा रहा है उत्तर प्रदेश में, बट और जगह मांगा जा रहा है। हो सकता है यहाँ पर भी आगे चल के पीजीटी में बीएड मांग लें, तो फिर ना आप टीजीटी दे पा रहे हैं ना आप पीजीटी दे पाएंगे, टेट सुपर टेट तो आपको बात ही नहीं करना है। तो आपके पास बीएड नहीं रहेगा तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ेगा, क्योंकि इंटर तक बहुत ज़्यादा वैकेंसीज आती हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए उतनी वैकेंसीज नहीं रहती हैं, उतनी सीटें नहीं रहती हैं। अब पीएचडी करने वालों की संख्या बढ़ती जा रही है, अब वहाँ पर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इतनी सीटें नहीं हैं। लेकिन अगर आप बीएड कर लेंगे तो आपको इधर टीचिंग फील्ड्स में बहुत ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलेगा। अब अपने सब्जेक्ट्स के एक्सपर्ट बनना है तो पीएचडी आगे आप कीजिए, पहले बीएड कर लीजिए, फिर उसके बाद देखिए बीएड में जो आप बीएड में पढ़ाई करेंगे उसमें टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह होता है, वही टीचिंग एप्टीट्यूड आपके पीएचडी के एंट्रेंस में फर्स्ट पेपर आता है, हर जगह पूछता होगा, कुछ ना कुछ क्वेश्चन तो जरूर आते हैं। आपने बीएड किया है उसका वहाँ पर लाभ होगा। जेआरएफ अगर आप हो जाएंगे तो आपको पैसे कुछ ना कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा। मेन दिक्कत यही फाइनेंशियल दिक्कत की ही है। फाइनेंशियल सपोर्ट अगर नहीं मिल पाता है तो हम फ्रस्ट्रेट होने लगते हैं, हमारा मोरल डाउन होने लगता है, अंदर से परेशानी होने लगती है कि हमारे साथ वाले टीचर हो गए और अभी हम पढ़ रहे हैं। लोगों को समझा पाना बहुत ही मुश्किल है। साथ ही आप खुद समझ जाइए, वो ज़्यादा बेटर है, ठीक है। ज़रूरी है अगर आपको जीना है तो एक आपका फाइनेंशियल सपोर्ट होना चाहिए, तो उसके लिए आप एक बैकअप प्लान रखिए। बीएड आप कर लीजिए, आने वाले समय में आपको किसी प्रकार से दिक्कत नहीं होगी, आप किसी भी फॉर्म में अप्लाई कर पाएंगे। बीएड कर लीजिए, पीएचडी उसके बाद बीएड कंप्लीट होते ही या कंप्लीट होने वाला होगा, पीएचडी में आप एंट्रेंस देते रहिए और पीएचडी में एनरोल हो जाइए। फिर उसके बाद आप करिए ना पीएचडी, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पीएचडी जो है एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। पीएचडी करने के दौरान बहुत लोग फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। आप देख रहे हैं पीएचडी वाले कितने छात्र सुसाइड कर लेते हैं। किस लिए कर लेते हैं? इसलिए कि वो घर से पैसा मांग नहीं सकते, 4 ताने ऊपर से सुनने को मिल रहे हैं, बेचारे करेंगे तो क्या करेंगे। तो आप इस जंजाल में ना फंसें, इसके लिए हम आपको यही कहेंगे कि अभी पीएचडी आपको करना है तो पहले बीएड कर लेते हैं, बीएड करने के बाद आप पीएचडी ज़रूर कीजिए। पीएचडी जो है उसके लिए एकाग्र होना बहुत ज़रूरी है, और आप एकाग्र तभी हो पाएंगे जब आपको किसी प्रकार से मानसिक तौर का तनाव ना हो, ठीक है। तो अभी जैसे कि आप मास्टर कर लिए हैं, उसके बाद आप बीएड में अप्लाई कर दीजिए। 1 साल का बीएड हो गया है, बीएड आप कर लीजिए। उसके बाद जो लोग पूछ रहे थे हम उनके लिए बता रहे हैं, ठीक है, बीएड कर लेते हैं। बीएड करने के बाद पीएचडी कीजिए, क्योंकि आपको अपने सब्जेक्ट में एक्सपर्ट भी बनना है, आपको रिसर्च भी करना है, ठीक है। लेकिन ये चीज़ें उनके लिए नहीं है जो फाइनेंशियली मजबूत हैं,
जिनको ये नहीं लगता कि हमें कोई टीचिंग जॉब की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें आगे चल के रिसर्च करने हैं और हमें फाइनेंशियल सपोर्ट अच्छा मिल रहा है, ठीक है, तो वो उनको हम नहीं कहेंगे कि आप जाइए बीएड कीजिए पहले। लेकिन जिनको फाइनेंशियली दिक्कत है वो ज़रूर पहले बीएड कर लें, और समय निकल जाता है फिर आप एज ओवर हो जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। अगर हमारी चीज़ें आपको ठीक लगी हो जो हमने बताया है तो अच्छी बात है, अगर ख़राब लगी हो या हमने कुछ गलत बताया हो तो उसके लिए सॉरी। आप जो समझ पाए कीजिए, हमारा काम था बताना, आप लोग पूछ रहे थे इसलिए हमने बताया। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चीज़ें अच्छी लगी हो तो लाइक कर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ पर जो बन पाता है हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे। धन्यवाद।